हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिपेटोमेगेली के बारे में। अब हिपेटोमेगेली क्या है और कहाँ देखने को मिलता है, पहले इसको समझते हैं, तब जाके आगे इस पर बात कर पाएंगे। हिपेटोमेगेली का मतलब है लिवर का अपने नॉर्मल साइज से बड़े हो जाना, यानी लिवर का एनलार्ज हो जाना। और इसको अक्सर डॉक्टर पेशेंट को समझाने के लिए इस तरह से भी बताते हैं कि आपके लिवर का साइज़ बढ़ गया है या आपके लिवर में सूजन है। तो हिपेटोमेगेली देखा जाता है अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में। आप अगर अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन करवाते हैं किसी भी रीज़न से, चाहे कोई दिक्कत हो रही हो या आप रेगुलर चेकअप के रूप में करा रहे हो, तो उसमें अगर लिवर के सेक्शन में लिखा आता है कि लिवर हिपेटोमेगेली का शिकार हो गया है, दैट मीन्स लिवर का नॉर्मल साइज से ज़्यादा साइज हो गया है। अब हिपेटोमेगेली क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। हिपेटोमेगेली का सबसे कॉमन कारण होता है, जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हो गया, 70% लोगों को ओबेसिटी की वजह से हिपेटोमेगेली हो रहा है। तो अगर वज़न काफ़ी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि लिवर के अंदर भी फैट भरता जा रहा है और लिवर साइज में फूलता जा रहा है, इसीलिए ओबेसिटी पहला कारण है हिपेटोमेगेली का। दूसरा कारण हमें मिलता है किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन जो कि लिवर को चोट पहुंचाता है, जैसे कि हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी। इस तरह का कोई इन्फेक्शन अगर बार बार लिवर में हो रहा है तो लिवर को बार बार चोट लग रही है और लिवर का साइज बढ़ जाता है। तीसरा कारण आपको देखने को मिल सकता है किसी प्रकार का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जैसे कि आप सोरियासिस ले सकते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ले सकते हैं। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, यानी बॉडी की इम्यूनिटी अपने ही बॉडी के अगेंस्ट काम कर रही है, तो इसमें भी लिवर हमें इन्फेक्टेड मिलता है, उस पर भी दिक्कत मिलती है। चौथा कारण आपको मिल सकता है किसी और बीमारी के लिए अगर कुछ इस प्रकार की दवाइयाँ चल रही हो जो डायरेक्टली लिवर के अंदर जाके मेटाबोलाइज होती है और उस वजह से भी लिवर सूजता जाता है। जैसे कि स्टेरॉयड का अगर इस्तेमाल हो रहा है किसी भी डिजीज़ के लिए, चाहे वो एज़मा हो या फिर सोरियासिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये दवाइयाँ डायरेक्टली आपके लिवर को असर डालती हैं और लिवर पे चोट लगती है और हिपेटोमेगेली हो जाता है। नेक्स्ट आपको जो कारण मिल सकता है वो होता है किसी भी प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जैसे कि आप उसमें थायराइड को काउंट कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा थायराइड हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके बॉडी में डिसलिपिडीमिया हो जाता है और उस कारण से भी हिपेटोमेगेली होता है। अगर किसी को हाइपर कोलेस्ट्रीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा रहता है, लंबे समय से ये मिल रहा है, तो उनको भी अपना अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी लिवर अपने साइज से बढ़ जाता है। नेक्स्ट कुछ कारण लिवर रिलेटेड भी हो सकते हैं, जैसे हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस या फिर हार्ट की वजह से अगर सर्कुलेशन में इश्यू आए, यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इनमें भी हमें देखने को मिलता है कि लिवर का साइज अपने नॉर्मल साइज से बढ़ गया है। अब हिपेटोमेगेली को हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हिपेटोमेगेली के कुछ सिम्टम्स भी हैं जो आपको काफ़ी दिक्कत दे सकते हैं। जैसे कि कुछ भी हल्का सा खाया, भूख काफ़ी लगी थी बट थोड़ा सा खाया और पेट में एकदम से भारीपन बन गया, और कुछ भी खाने के बाद बहुत ज़्यादा गैस बनना या फिर ब्लोटिंग फील करना, भूख का कम होने लग जाना, आगे चल के मितली आना भी और उल्टी होना भी इसमें ऐड हो जाता है। और अगर तब भी इसको सॉल्व नहीं किया गया तो आप जॉन्डिस के भी शिकार हो सकते हैं। हिपेटोमेगेली अक्सर काफ़ी सारे लोगों को रिपोर्ट्स में डिटेक्ट हो रहा है, बट सब इसको बहुत नॉर्मल ले लेते हैं कि शायद लाइफस्टाइल और डाइट इस तरह का है कि अपने आप ही रिपोर्ट में ये चीज़ आई है और थोड़ा ठीक करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। डाइट एंड लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है, बट आपको इसके लिए सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट की भी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप जानेंगे ही नहीं कि ये छोटा सा टर्म आपके लिए कितना डिवास्टेटिंग हो सकता है, तो आप इस पर गौर ही नहीं करेंगे। इसलिए आज हिपेटोमेगेली को यहाँ पर डिस्कस करना पड़ा है। अगर आपको लिवर संबंधित कोई भी तकलीफ है या आप भी हिपेटोमेगेली के शिकार हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए और हमारी टीम के साथ कनेक्ट कीजिए। कोई भी क्वेरी है तो उसे रिजॉल्व कीजिए और अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।